क्या लालू परिवार में फूट की वजह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है? क्या यूपी के एक गुंडे की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हत्या के एक आरोपी ने भाई और बहन के रिश्ते की हत्या कर दी? जी, इन सवालों के पीछे लालू प्रसाद यादव की मझली बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो पार्टी और परिवार दोनों छोड़ रही हैं। और फैसले के पीछे गिनाए दो नाम, पहला संजय यादव और दूसरा था रमीज। अगर रोहिणी आचार्य ने अपने जयचंदों की लिस्ट में ये रमीज नहीं लिखा होता तो शायद ही किसी को पता चलता कि ये रमीज है कौन। और जब कड़ियां जुड़ी तो पहला ठिकाना मिला डीपीएस RK पुरम। साल था 2001। 3 दोस्त इस स्कूल में एक साथ पढ़ते, लेकिन दोस्ती क्लासरूम की नहीं, क्रिकेट के मैदान की थी। इन दोनों का नाम था तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत। तीसरे दोस्त का नाम फिर से सुनिए, तीसरे दोस्त का नाम था रमीज नेमत। रमीज नेमत दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। संजय यादव भी बैट्समैन और तेजस्वी बैट्समैन के साथ स्पिन गेंदबाज, यानी कि पूरे के पूरे ऑलराउंडर। वक्त आगे बढ़ा। संजय यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के अंडर 15 और अंडर 17 टीम में साथ क्रिकेट खेले थे। रमीज ने भी झारखंड टीम की ओर से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 30 मैच खेले और दाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में उन्होंने पहचान बनाई। खेल के साथ दूसरा पक्ष पढ़ाई का था। रमीज ने जामिया मिलिया इस्लामिया से MBA किया और नौकरी करने लगे। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस से MSc और इसके बाद MBA किया और दिल्ली में एक IT कंपनी से जुड़ गए। अब बचे तेजस्वी, तो उनका पढ़ाई वाला साथ तो 2009 में ही छूट गया था, क्योंकि तेजस्वी 9वीं के बाद आगे पढ़े ही नहीं, लेकिन क्रिकेट वाला साथ बना रहा। तेजस्वी दिल्ली में ही क्रिकेट में रमे रहे। IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स और अंडर 19 की नेशनल टीम में भी चुने गए, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। तो पिता की विरासत यानी कि राजनीति की ओर रुख किया। अब साल था 2010। लालू यादव ने तेजस्वी को राजनीति पिच पर उतार दिया। विधायक बनने की उम्र नहीं थी, इसलिए पिता से पॉलिटिक्स की कोचिंग लेने लगे। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की करारी हार हुई। तेजस्वी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया। 2012 में लालू यादव ने पहली बार उन्हें सार्वजनिक मंच पर उतारा। एक साल बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का परिवर्तन रैली के जरिए पॉलिटिकल डेब्यू हुआ। और जब 2015 में पहली बार विधायक बने तो राजनीति की शुरुआत ही डिप्टी CM के पद से हुई। इधर पटना में तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने, उधर दिल्ली से 2 दोस्त पटना चले आए, संजय यादव, रमीज नेमत को डिप्टी CM ऑफिस में बैक डोर का काम दिया गया। बाद में तेजस्वी की डेली रूटीन और कैंपेनिंग का काम रेगुलर देखने लगे। लेकिन अब रमीज के परिचय का नया पन्ना पलटिए। जन्म हुआ था साल 1986 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। पूरा नाम है रमीज नेमत खान। शादी हुई उत्तर प्रदेश के पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद रिजवान जहीर की बेटी से। पत्नी जेबा रिजवान 2 बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस परिचय से आगे बढ़िए तो रमीज के आपराधिक इतिहास में एंट्री होती है। 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और बलवा के मामले में शुरुआत हुई थी। फेहरिस्त लंबी है। हत्या के एक मामले में तो सांसद, ससुर, दामाद और बेटी की गिरफ्तारी भी हुई थी। इन कृत्यों को कुछ धाराओं में समेट रमीज के खिलाफ बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी जिले में 2 सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। अब लौट कर आइए रोहिणी आचार्य की परिवार और पार्टी छोड़ने वाली पोस्ट की ओर, जिसमें उन्होंने लिखा, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दरअसल रमीज पहले तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया का प्रबंधन करते थे, लेकिन इस बार चुनावी मैनेजमेंट देखने लगे और तेजस्वी के फैसले में लालू परिवार की दखल को बिल्कुल खत्म कर दिया। चुनाव से पहले आवाजें भी उठी, लेकिन संजय का नाम बड़ा था तो उनकी आड़ में खुद को बचा लिया। लेकिन हार के बाद जब जिम्मेदारी की बारी आई तो संजय और रमीज ने टोपी परिवार के भीतर उठी कला पर ट्रांसफर कर दी। नतीजा वीर रस के मशहूर कवि देवेंद्र बाजपेयी की इन 2 पंक्तियों में छुपी हुई है। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।